जय हिंद सबको। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। इसका पहला रूल है डायरेक्ट इक्वल यानी इक्वल टू, इनडायरेक्ट इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। तीसरा है सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले इक्वल टू कटेगा, फिर आपका इनडायरेक्ट इक्वल यानी लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू कटेगा, फिर आपका तीसरा सिंपल वाला यानी ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन कटेगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कथन में आपका m इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू o लेस देन p इक्वल टू q लेस देन इक्वल टू r। तो पहला निष्कर्ष है n ग्रेटर देन इक्वल टू p, दूसरा निष्कर्ष है r ग्रेटर देन n। तो n और p के बीच पहले हम लोग देखेंगे n और p। n यहाँ है आपका और p यहाँ है, तो इन दोनों के बीच जो भी साइन है वो दोनों को आप यहाँ लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। हम लोग ये देखेंगे कि क्या यही साइन n और p के बीच जो साइन है, क्या यही साइन पहला निष्कर्ष में है तो नहीं, दोनों ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट है साइन। इसका मतलब ये आपका पहला निष्कर्ष जो है वो आपका गलत है। अब हमें r और n के बीच देखना है, r यहाँ है आपका, n यहाँ है। तो हम पहले n इधर लिख लेते हैं और इधर r लिख लेते हैं, या आप इधर r और इधर n भी लिख सकते हैं। साइन आपको बस ऐसे बैठाते जाना है। मैंने साइन का सुविधा हो इसलिए इधर n और इधर r लिख दिया है। तो r, n और r के बीच जितना साइन है वो साइन को हम यहाँ लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद है लेस देन, फिर इक्वल टू है, फिर लेस देन और इक्वल टू। तो हमें देखना है r और n के बीच क्या यही साइन है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आपका रूल में आपको पहले मैंने बताया कि पहले इक्वल टू कर देगा, फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कटेगा। अगर ये साइन, ये जो साइन है ये इधर r की तरफ मुंह किया हुआ रहता तब ये दोनों साइन कट जाता, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ ऑपोजिट हो गया, ये इधर मुंह किया n की तरफ और ये इधर r की तरफ मुंह किया। अगर ये साइन r की तरफ मुंह किया हुआ रहता तो ये आपका, ये दोनों आपका कट जाता, फिर आपका बचता ये r की तरफ मुंह किया होता, ये आपका सही होता। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष भी आपका गलत है। तो इसमें आपका आंसर होगा दोनों निष्कर्ष गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है, ये आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कथन है m ग्रेटर देन इक्वल टू n इक्वल टू o ग्रेटर देन l लेस देन j इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू i। तो m और l के बीच हमें देखना है, m यहाँ है आपका और l यहाँ है। m और l के बीच जितना साइन है सबको लिख देते हैं, इक्वल टू है, फिर आपका ग्रेटर देन है। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस पहला निष्कर्ष में, दूसरा क्वेश्चन का पहला निष्कर्ष में सब साइन जो है m की तरफ मुंह किया हुआ है। यहाँ पर भी ये जो ग्रेटर देन है ये m की तरफ मुंह किया है। मैंने आपको रूल में बताया कि पहले आपका इक्वल टू कटेगा, फिर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू कटेगा, तो आपका बचा क्या, ग्रेटर देन। इसका मतलब ये पहला निष्कर्ष आपका सही है। फिर दूसरा निष्कर्ष में हम जानते हैं l और i के बीच देखना है, l यहाँ है आपका और i यहाँ है। तो l और i के बीच जितना भी साइन है वो सबको लिख दीजिए, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, फिर आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है, सॉरी लेस देन है ये। तो अब हमें देखना है कि क्या यही साइन, ये साइन यहीं पर है तो पहले आपका क्या कटेगा, पहले आपका इक्वल टू कटता है, फिर आपका लेस देन और इक्वल टू कटता है, आपका बचा कौन,
ये, लेकिन यहाँ पर आपका लेस देन और इक्वल टू भी है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है, गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, ये आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन का कथन में है आपका P लेस देन इक्वल टू Q इक्वल टू N ग्रेटर देन S ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू T। तो P और T के बीच हमें देखना है पहला निष्कर्ष में, P यहाँ T यहाँ, जितना भी साइन है P और T के बीच में सबको लिख दीजिए। पहला लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपका इक्वल टू है। तो पहले मैंने आपको बताया कि पहले आपका इक्वल टू कटेगा, इक्वल टू कट जाएगा, फिर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू कटेगा। P और T के बीच हमें देखना है, ये जो साइन है T की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये साइन T की तरफ तो है, बट यहाँ पर P की तरफ है, ऑपोजिट हो गया। इसका मतलब कि यह पहला निष्कर्ष आपका गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष में देखते हैं N और T के बीच। N और T के बीच जितना भी साइन है लिख दीजिए। पहला आपका ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपका इक्वल टू। N की तरफ साइन होना चाहिए ग्रेटर देन का, N की तरफ साइन होना चाहिए। तो पहले आपका इक्वल टू कटता है, फिर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू कटेगा, तो बच गया आपका कौन, सिर्फ ग्रेटर देन। इसका मतलब कि दूसरा निष्कर्ष सत्य है। इसका आंसर होगा निष्कर्ष 2 सत्य है। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ये आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन का कथन है P लेस देन इक्वल टू N इक्वल टू Q लेस देन इक्वल टू M ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू S। तो पहला है P ग्रेटर देन R, तो P और R के बीच हमें देखना है। तो जितना भी P और R के बीच साइन है वो सबको लिख देंगे। लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है की तरफ साइन होना चाहिए ग्रेटर देन का। यहाँ तो है नहीं, मान लिया पहले आपका इक्वल टू कटेगा, फिर आपका लेस देन कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। लेकिन क्या है, पहले आपका ये कट गया, फिर ये दोनों कट गया, बचा ये। लेकिन यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है और यहाँ इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, मतलब कि पहला निष्कर्ष आपका गलत है। दूसरा निष्कर्ष P और M के बीच, P यहाँ है, M यहाँ है, तो पहला साइन आपका ये है लेस देन इक्वल टू, दूसरा साइन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, उसके बाद M है। P और M के बीच इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इसमें तो पहले आपका इक्वल टू कटेगा, फिर ये दोनों कट जाएगा, सब कट गया, इक्वल टू का साइन बचा नहीं। दैट मीन्स के दूसरा निष्कर्ष भी आपका गलत है। तो इसमें आंसर होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों गलत है, दोनों गलत। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है। अब पांचवा क्वेश्चन का कथन में Z ग्रेटर देन इक्वल टू X इक्वल टू Y ग्रेटर देन इक्वल टू W ग्रेटर देन V ग्रेटर देन U। Z और U के बीच देखना है पहला निष्कर्ष में, Z यहाँ है और U यहाँ। तो Z और U के बीच जितना भी साइन है सबको लिख दीजिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद आपका इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन। Z ग्रेटर देन U, मतलब Z की तरफ ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। तो पहले तो आपका इक्वल टू कटता है, फिर आपका इनडायरेक्ट इक्वल कटता है, उसके बाद फिर आपका सिंपल कटता है। तो बचा क्या, एक बच गया। Z और U के बीच में, Z और U के बीच में ग्रेटर देन का साइन है, यही साइन है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष सत्य है। अब दूसरा निष्कर्ष U और Y के बीच, तो Y यहाँ है, U यहाँ है,
तो पहले y लिखेंगे फिर u लिखेंगे। y की तरफ लेस देन का साइन होना चाहिए। पहला साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपका ग्रेटर देन, फिर आपका ग्रेटर देन। y की तरफ साइन होना चाहिए, ये जो साइन है y की तरफ होना चाहिए, तो y की तरफ साइन है तो पहले आपका इनडायरेक्ट इक्वल करता है, फिर आपका सिंपल वाला करता है। तो y की तरफ साइन है, y की तरफ ही साइन है ना, इसका मतलब कि दूसरा निष्कर्ष आपका सत्य है। तो इसमें होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य के लिए इतना ही उम्मीद है आप इसको समझेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।